हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले कंपनी अकाउंटिंग के बारे में। और कंपनी अकाउंटिंग जो एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है अकाउंटेंसी क्लास 12 सिलेबस के अकॉर्डिंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सबसे ज्यादा नंबर में आने वाला एकमात्र चैप्टर है पूरे 14 चैप्टर्स में। अभी कंपनी की थ्योरी तो हम लोग ज्यादा कोई डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि कंपनी आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज में पढ़ के रखी है, तो यहाँ पे कोई खास डिफरेंस है नहीं। हम लोग इसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। अब कंपनी अकाउंटिंग में अगर हम लोग समझे तो ये जो पूरा चैप्टर है वो डिवाइड हुआ है दो बड़े सेगमेंट्स में। सेगमेंट नंबर 1 जहां पर हम लोग शेयर्स को इशू करेंगे टू रेज फंड, और सेगमेंट नंबर 2 जहां पर हम लोग शेयर्स को इशू करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट। पेमेंट मींस टू परचेस एनी एसेट या फिर किसी बिजनेस को खरीदने में। अगर हम लोग शेयर्स को इशू कर रहे हैं टू रेज फंड, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि हम लोग उन शेयर्स के बेसिस पे पूरा पैसा इकट्ठा बुलवा ले, जिसको हम लोग बोलते हैं लमसम कैटेगरी। सेकेंड पॉसिबिलिटी, हम लोग उन शेयर्स से पैसा इंस्टॉलमेंट्स में बुलवाए, जिसको बोलेंगे हम लोग इंस्टॉलमेंट कैटेगरी। लमसम और इंस्टॉलमेंट का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हमारा शेयर है 100 रुपीज का एक शेयर है। अगर ये पूरे 100 रुपए हम लोग इकट्ठा बुलवाते हैं तो उसको लमसम कैटेगरी बोलेंगे। और वहीं इस 100 रुपए को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया कि 30 रुपीज अलग बुलवाएंगे, 20 अलग बुलवाएंगे, 30 अलग बुलवाएंगे। तो ये इंस्टॉलमेंट कैटेगरी बन गई है, और इस टाइप से हम लोग बैलेंस अमाउंट और बाद में बुलवा सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के बेसिस पे अपने हिसाब से वो कंपनी पैसा बुलवाती है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी लमसम्स को ही प्रेफर करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में आज के टाइम में कंपनीज पैसा नहीं बुलवाती है। अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी सी चीज याद रखना है, चाहे वो लमसम हो या फिर इंस्टॉलमेंट हो। हर इंस्टॉलमेंट की आप लोगों को दो एंट्रीज बनाना है। हर इंस्टॉलमेंट की कम से कम दो एंट्रीज बनाई जाएगी। जैसे लमसम में एक सिंगल इंस्टॉलमेंट होती है, उस इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लमसम में एक सिंगल इंस्टॉलमेंट होती है, उस इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। वहीं जब आप इंस्टॉलमेंट्स में मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में शेयर्स को इशू करते हो तो उन इंस्टॉलमेंट्स का नाम है, लाइक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी नोन एज एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट विल बी नोन एज अलॉटमेंट, थर्ड विल बी फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, और इस तरीके से आगे की इंस्टॉलमेंट्स बनती जाएगी। अब थोड़ा सा हम लोग जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। तो अगर हम लोग देखें सबसे पहले जर्नल एंट्रीज फॉर लमसम कैटेगरी। अब लमसम में नेम इटसेल्फ क्लियर कर रहा है, लमसम पैसा मिलना मतलब इकट्ठा पैसा मिलेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग एक सिंगल इंस्टॉलमेंट कैटेगरी एज्यूम करते हैं, जिसमें हम लोग दो एंट्रीज बनाएंगे। एंट्री नंबर 1 टू रिसीव द अमाउंट, एंट्री नंबर 2 टू ट्रांसफर द अमाउंट इन रेस्पेक्टिव अकाउंट। आप जब पैसा रिसीव करोगे तो पैसा रिसीव ऑफकोर्स बैंक में होगा। तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और फिर ये जो पैसा मिला है, आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द अमाउंट, कंपनी इस पैसे को ट्रांसफर कर देगी शेयर कैपिटल में। सबसे बेसिक सा जो कंफ्यूजन बच्चों के मन में आएगा कि सर दो एंट्री क्यों बनाई जाए, एक सिंगल एंट्री भी बनाई जा सकती है, क्योंकि ये दोनों अकाउंट्स जो है इंस्टॉलमेंट की ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट हम लोग टू एंट्रीज को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि पैसे बुलवाने का टाइम कंपनी का अलग होता है, और कंपनी सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आफ्टर गेटिंग 90% ऑफ सब्सक्रिप्शन, अगर उसको 90% मिल जाते हैं, तो ही उस पैसे को वो कैपिटल में कन्वर्ट करेगी। इन केस अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का नहीं होता है तो कंपनी को वो पैसा वापस रिफंड करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग हमेशा लमसम में दो एंट्रीज को प्रेफर करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इंस्टॉलमेंट कैटेगरीज। तो इंस्टॉलमेंट में हमारे पास अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स हो सकती है। सबसे अच्छी बात ये कि सभी में आप चाहे लमसम में देखो या फिर इंस्टॉलमेंट कैटेगरीज में देखो, आपको दो ही एंट्रीज मिलने वाली है। वन इज बैंक एंड सेकंड वन इज ऑफ शेयर कैपिटल। पैसा मिलेगा, फिर उसको कन्वर्ट करना है कैपिटल में। नाउ इंस्टॉलमेंट कैटेगरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज एप्लीकेशन, जहां पे पहले आपको पैसा मिलेगा। तो रिसीव द अमाउंट जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर उस पैसे को हम लोग कन्वर्ट करेंगे कैपिटल में। तो सेकंड एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली अलॉटमेंट में जब अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी, तो अलॉटमेंट में पहले हम लोग ड्यू करेंगे। ड्यू की एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद हम लोग उस अमाउंट को रिसीव करेंगे। रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यही सेम सीक्वेंस हम लोग आने वाली सारी इंस्टॉलमेंट्स पे अप्लाई करेंगे। लाइक हम लोगों ने डिस्कस करा था कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल होगी, सेकंड कॉल होगी, थर्ड कॉल होगी एंड सो ऑन। तो ये जो सेम सीक्वेंस है अलॉटमेंट की, यही हम लोग फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल पे अप्लाई करेंगे।
बेसिक सा कंफ्यूजन आएगा कि सर एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री बना रहे फिर कैपिटल की बना रहे। तो द रीजन फॉर द सेम इज कि एप्लीकेशन में पहले शेयर होल्डर अप्लाई करते टाइम कुछ पैसा देता है, इसलिए बैंक की एंट्री पहले बनेगी, फिर हम लोग उस पैसे को कन्वर्ट करते हैं कैपिटल में। बट आफ्टर एप्लीकेशन हम लोग उनको अलॉट करते हैं। तो जब अलॉटमेंट किया जाएगा तो पहले पैसा ड्यू किया जाएगा, तो ड्यू की एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर वो शेयर होल्डर जब अमाउंट पे करेगा तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसी तरीके से अगर फर्स्ट कॉल की एंट्री देखें तो शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे ही सेकंड कॉल की भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब आप पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। और जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसमें हम लोग को बेसिक सी एक चीज याद रखना है कि जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, फाइनल कॉल। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी की लास्ट इंस्टॉलमेंट है सेकंड कॉल, तो मेरी एंट्री बन जाएगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर आप एक छोटा सा एनालिसिस करके देखोगे तो एंट्री तो एक ही बन रही है, बस इंस्टॉलमेंट का नाम अपोजिट में ओपन हो रहा है। लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट अकाउंट, फिर इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगेन इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट अकाउंट। प्रैक्टिकली सोचा जाए तो याद करना कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं मेरे हिसाब से। थोड़ा आप ट्राई करेंगे तो आराम से वो याद भी हो जाएगा एंट्रीज। इसी को लेके हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। अगला टारगेट होगा जो आपके माइंड में और भी चीजें क्रिएट कर सकता है इतनी एंट्रीज को, बेसिक कंसेप्ट को समझने के बाद, कि कोई व्यक्ति अगर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना करे तो क्या होगा, कोई व्यक्ति अगर हम लोगों को इंस्टॉलमेंट एडवांस में दे दे तो क्या होगा, क्या लगातार नहीं पे करने पे अगर कोई शेयर होल्डर आपको लगातार अमाउंट नहीं पे कर रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेगी कंपनी। फिर वो जो शेयर्स हम लोगों ने उनसे फोरफिट करेंगे, अगर उनने पेमेंट नहीं करा है तो ऑफकोर्स कंपनी उन शेयर्स को जब्त कर लेगी, फोरफिट कर लेगी। फिर उन शेयर्स का कंपनी क्या करेगी और किस तरीके से उसके साथ डील किया जाएगा, तो वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही आप लोग रिवाइज कीजिए। थैंक यू।